ना जन्म का रिश्ता है ना कर्म का रिश्ता है, ना जन्म का रिश्ता है ना कर्म का रिश्ता है, दुनिया में ये दोस्ती तो बस दो दिलों का रिश्ता है। हेलो, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज मेरी फ्रेंड आई है और दोस्त आते हैं तो दोस्त जब मिल जाते हैं तो सच में सब कुछ भूल ही जाते हैं। इतना अच्छा लगता है ना उनके साथ समय बिताना, और मुझे सबसे बड़ी खुशी थी कि इस बार वो 2-3 दिन के लिए मेरे पास आई थी। मैं उससे मिली, वो आई, मैं उससे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने पहले ही खाने की तैयारी कर रखी थी और सर्दी है तो मैंने सोचा कि आएगी तो गरम-गरम बनाएँगे। फिर हम दोनों ने मिलके खाना बनाया, उसने पकौड़ी बनाई, मैंने रोटी बनाई, कढ़ी बना रखी थी, मीठी, हरी चटनी सब बना रखी थी। ये देखो इसकी नौटंकी, जब फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना सच में वापस वो बचपन वाला दिन याद आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है एक-दूसरे के साथ समय बिताना, और मुझे इस बार इतनी खुशी थी कि ये मुझे 2-3 दिन के लिए मिलने आई थी, 2-3 दिन मेरे पास ही रुकने वाली थी। फिर हमने एक-दूसरे को खाना खिलाया, वही पुरानी बातें याद आ गई जब हम कॉलेज जाया करते थे। ये तो बस हमने ऐसे ही वहाँ किचन में ही पकौड़ी टेस्ट करी थी, दोनों ने एक-दूसरे को खिलाया था। रहा ही नहीं जा रहा था कि पुराने दिन याद आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने पूरा खाना बनाया और सबने साथ में खाना खाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कॉलेज के बाद हम इतने सालों बाद मिल रहे थे और एक साथ खाना खा रहे थे। उसके बाद शाम को हम निकल पड़े थे मॉल। उसके बाद हम जा रहे थे शॉपिंग करने, ये रास्ते में बक-बक करती हुई जा रही थी मेरे से, और एक उसके साथ उसका भाई आया हुआ था, तो प्रियांश को एक बड़ा भैया मिल गया था, उसी की गोदी में जा रहा था, उतर ही नहीं रहा था। ये देखिए कितनी बक, 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 बक कर रही है ना, मैंने म्यूट कर दिया है। सच में यार ये नौटंकियाँ, ये पहले की यादें बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिले ना तो दोस्तों से ज़रूर मिलना चाहिए, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। उसी के बाद हमने सोचा आज कार से नहीं जाएँगे, हम ऑटो में ही मस्ती करते हुए जाएँगे। तो हम जा रहे थे गौर सिटी मॉल। हाँ, आज हम ऑटो से ही गए थे, फिर हम दोनों गए गौर सिटी मॉल के अंदर, वहाँ करने लगे थे हम शॉपिंग, पहले नौटंकियाँ कर रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। उसी के बाद हमारी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी, बस बातें, 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 इतनी बातें कर रहे थे। अंदर हम शॉपिंग कर रहे थे और ये दोनों बाहर खाने के मज़े ले रहे थे। ये भी मौसी के साथ बड़ा ही खुश था। फिर उसके बाद हम दोनों ने साथ में की शॉपिंग, हम कपड़े देख रहे थे तो हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हम ये रेड कलर का सूट देख रहे, मैं इसे चिढ़ा रही थी तो दुल्हन बनने वाली है, रेड कलर का सूट ले ले। ऐसे करते-करते हमें टाइम कब बीत गया कि पता ही नहीं लगा। हमने कपड़े देखे, हमें पसंद कुछ नहीं आ रहा था यहाँ पे सूट वगैरह में तो। ये वूलन में है, सब देखा हमने पर हमें पसंद नहीं आया। बस मस्ती कर रहे थे, कपड़े देख रहे थे इधर-उधर घूम-घूम के, और ये पहन के देख रही थी। बस दोस्तों के साथ इसीलिए तो मज़ा आता है कि हर तरह की हरकत हम कर सकते हैं। जो नहीं लेना है उसे भी हमें ट्राई करना है बस। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हमें नहीं लेना था, उसके बाद भी हम कपड़े पहन-पहन के देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे इनको। पूरा वूलन, ये देखो इसकी कितनी नौटंकी है, ट्राई कर रही है, हेयर आगे कर रही है, और हमारी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। फिर वूलन में हमने टॉप वगैरह कुछ लिए। उसके बाद ही हमने कुछ शॉपिंग करने के बाद हम जा रहे थे घर। हमारी वीडियो बनना खत्म नहीं हो रही थी, बस हम वीडियो बनाते जा रहे थे। उसके बाद हम फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए कि हम चलो 1-2 फ़ोटो तो लेते हैं, वीडियो तो खूब हो गए। जब हम निकल रहे हैं बाहर अपना शॉपिंग बैग लेके, बहुत ही अच्छा लग रहा था, साथ में शॉपिंग करी इतने टाइम बाद, मेरी शादी की शॉपिंग इसी ने करवाई थी मुझे। उसके बाद इतने सालों बाद, 9 साल बाद हम साथ में शॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा, और वो शादी का टाइम भी याद आ गया कि हमने शॉपिंग साथ में करी थी। उसी के बाद हमने कर लिया मॉल को बाय-बाय, हम इसके बाद जा रहे थे घर, और दूसरे दिन इसको मैंने ड्यूटी दे दी थी कि आप प्रियांश को पढ़ाइए, इसके एग्ज़ाम चल रही है तो आप प्रियांश को पढ़ाइए। और मैं कर रही थी मेहती साहब, तो ये देखो पूरा उसे सिखा रही है, अच्छे से पढ़ा रही है। और प्रियांश अच्छे से मस्ती कर रहा है, सुन नहीं रहा था इसकी। फिर उसके बाद नाइट को हमने फ़ोटोशूट करवाए, और उसी के बाद नेक्स्ट दिन हमने दिन में बैठ के कॉफ़ी पी, और कॉफ़ी पीते-पीते हमने, सर्दी बहुत हो रही थी, प्लान बना चलो बाहर निकलते हैं इस सर्दी में, गोलगप्पे खा के आते हैं। तो उसी सर्दी में, इतनी तेज़ सर्दी में कि धूप भी नहीं निकली हुई थी, हम निकल पड़े ऐसे-वैसे बाहर।
बहुत ही तेज सर्दी थी और कॉफी पीते-पीते याद आया उसके बाद कि चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। तो हम चले थे गोलगप्पे खाने और यहाँ हमने खाए गोलगप्पे। पहले तो खाए पानी वाले गोलगप्पे, उसके बाद हमने खाए दही वाले गोलगप्पे। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि साथ में हमने इतनी मस्ती करी और लास्ट में जब गोलगप्पे खा लेते तो लास्ट में पपड़ी लेना तो बहुत ज़रूरी है। आलू पापड़ी हमने ली और दिखा रहे थे सबको कि इसके बिना तो गोलगप्पे खाना ही अधूरा लगता है। पीछे जहाँ तक गोलगप्पे वालों से पापड़ी ना माँगो तो मज़ा ही नहीं आता। बस जब ये पापड़ी मिल जाती है उसी के बाद हमारा गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है हमें। उसके बाद हमारा टाइम हो गया था खत्म। ये कर रही थी पैकिंग, बहुत ही दुख हो रहा था कि अब ये जाएगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे और ना ही उसे। वो भी बोल रही थी कि अब मेरा मन नहीं लगेगा। 2-3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। यहाँ तक का सफर हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद कर लिया हमने बाय। बहुत ही दुख हो रहा था कि अब वो जा रही है, पता नहीं कब मिलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज का आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो।